बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है जे डॉट और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है ऊद कदीम फॉर मेन। ये फ्रेगरेंस ऑलरेडी इस फ्रेगरेंस के साथ बेसिकली मेरी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज अटैच हैं। मैंने बीच में इस फ्रेगरेंस का रिव्यू बनाने का कई दफ़ा सोचा कि मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा, क्योंकि मेरा छोटा भाई वो इस फ्रेगरेंस को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और विंटर्स में इस फ्रेगरेंस को वो बहुत ज़्यादा वेयर करता है। बल्कि उसने मुझे कहा कि दिल भी आप इसका रिव्यू बनाए। मैं इसका रिव्यू बनाना भी चाह रहा था लेकिन स्किप हो रहा था। तो पिछले दिनों उसामा शेख भाई मेरे घर आए, उन्होंने मुझे ये फ्रेगरेंस दी। उन्होंने कहा दिल भाई, ये मेरे पास एक ओल्ड बैच पड़ा हुआ है 2016 का, मतलब पुराना बैच है बेसिकली ये इस फ्रेगरेंस का। तो आप इसको ट्राई करें और इसका रिव्यू भी बनाएं। तो मैंने कहा यार रिव्यू मतलब जो है ना वो जे डॉट की फ्रेगरेंसेस के रिव्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म के नहीं होते। तो ही सेड नहीं अदिल भाई, वैरायटी ज़रूर होनी चाहिए, हर फ्रेगरेंस का रिव्यू होना चाहिए। और मेरे जहन में यही ख्याल आया कि वाकई यार मतलब हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ नीश के या डिज़ाइनर के रिव्यूज़ तो नहीं करते, क्लोन्स के भी करते हैं, उसके बाद अतर्स के भी करते हैं। हर जो है ना फ्रेगरेंस का रिव्यू हम इस चैनल के ऊपर करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा। तो क्योंकि ये फ्रेगरेंस ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी तो मैंने कहा चलो इसका रिव्यू बनाते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, भले इसकी परफॉर्मेंस जैसी भी है रिसेंट बैचेस की, लेकिन ये तो क्योंकि अब गिफ्ट है और पुराना बैच है और मुझ पे तो परफॉर्म भी ठीक ठाक करता है। इसकी परफॉर्मेंस जैसी मर्जी है लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही कमाल की है। अगर कहा जाए ना कि जे डॉट की वन ऑफ दी बेस्ट फ्रेगरेंसेस में से एक ये इंक्लूड होती है जानान के बाद। जानान गोल्ड उनकी एक ऐसी फ्रेगरेंस है जो कि उनकी बेस्ट सेलर है और एट द सेम टाइम वो उनकी सबसे ज़्यादा लो परफॉर्मिंग फ्रेगरेंस भी बन चुकी है। सबसे कम परफॉर्मेंस जो है ना वो जे डॉट जानान की है। लेकिन ये उसके बाद मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट डिमांडिंग किस्म की फ्रेगरेंस है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर अरेबिक में लिखा हुआ है और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप इसका नाम देख सकते हैं, ऊद कदीम, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है फॉर मैन और ये लिखा हुआ है जे डॉट। इसकी जो बॉटल है, जब आप इसको क्लोज देखते हैं तो आपको इसका जो टेक्सचर है ना बॉटल का, वो वुडी टाइप लगता है। मतलब इस तरह लगता है जिस तरह ये वुडन है। ये इसके ऊपर मैट है, मैट कलर का है और ये वुडन टेक्सचर भी वुडन है। अगर आप इसमें थोड़ा सा शेडोज के साथ देख सकें तो आपको बाकायदा लगेगा जिस तरह ये वुड है, ठीक है। और कैप तो इसका है ही वुडन, आप इसको देख सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म का इसका कैप है। गोल्डन कलर का इसका स्प्रेयर है और स्प्रेयर के ऊपर भी अगर आप देख सकें तो जे डॉट का लोगो लगा हुआ है। मैंने इसका ढक्कन खोला है और मुझे इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है, एंड दैट्स इट। ये बॉक्स नहीं था, लेकिन आप जब भी इसको खरीदेंगे ज़ाहिर बात है ये बॉक्स के अंदर ही आएगी। तो ये इसकी टोटल हो गई प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो जैसे ही आप इस फ्रेगरेंस को लगाते हैं, मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ इसकी खुशबू उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। सबसे पहले नाज पान मसाला, जो हम बचपन में नाज पान मसाला खाया करते थे वो, प्लस एक छालिया आती है, रसीली छालिया नहीं बल्कि बल्कि आप कह सकते हैं कि रसीली की तरह की छालिया की भी एक खुशबू है इसके अंदर नाज पान मसाले की भी खुशबू है। और तीसरी जो खुशबू इसके अंदर है वो बाकायदा एक जलती हुई एक अगरबत्ती की, एक इंसेंस की खुशबू है। अब मैं जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू बोल रहा हूँ तो आप इसको इस तरह बिल्कुल भी मत समझिएगा कि जिस तरह वो एक नॉर्मल सी अगरबत्ती होती है, वो अ वेरी 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 लग्जरी अगरबत्ती, जिसको आप कह सकते हैं कि इंसेंस की एक बहुत ही मीठी और बहुत ही प्यारी किस्म की खुशबू। एक शादी के ऊपर मैं और मेरा भाई दोनों गए। मेरे भाई ने उसमें इसको सेंट मतलब एज ए यूज़ किया। वो मुझे भी कहता रहा दिल भी लगा लो, बड़े कमाल की फ्रेग्रेंस है, लगा लो, बड़े कमाल की फ्रेग्रेंस है। आई सेड नो। मैंने कोई और परफ्यूम लगाया था उस शादी के ऊपर और मेरे भाई ने ये लगाया था। एंड ट्रस्ट मी, 2-3 साल पुरानी बात है, ट्रस्ट मी कि उस शादी पर मुझे और किसी बंदे के किसी और परफ्यूम की खुशबू नहीं आ रही थी। मुझे अपने भाई से सिर्फ, माशाल्लाह से उसका बॉडी केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, ठीक है। तो नाज पान मसाला मिक्स्ड विद रसीली सिपारी मिक्स्ड विद अ वेरी 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 लग्जूरियस इंसेंस, ठीक है, एक बहुत ही लग्जरी किस्म का इंसेंस। और लिटरली लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह कोई शेख जो है
वो अपने घर के अंदर जो है ना इंसेंस का धुआं लेकर और आपके पास से वो गुजरा है, और उसने कोई 50 किलो का धुआं जो है ना वो अपने अंदर समाया हुआ है इंसेंस का, और वो गुजर रहा है और वो जो है ना खुशबुएं बिखेरता जा रहा है। ये बिल्कुल इस तरह की खुशबू है। जो मैं रसीली सिपारी की खुशबू कह रहा हूँ वो बेसिकली रोज़ की खुशबू है, और रोज़ इसके अंदर बहुत ही मीठा किस्म का इस्तेमाल हुआ है। और जो मैं बात कर रहा हूँ नाज पान मसाले की, तो नाज पान मसाले के अंदर जो है ना स्वीट भी होता है, वो स्पाइसेस भी होता है, सैफरॉन की भी खुशबू होती है उसके अंदर। तो इस तरह की तमाम खुशबुएं आपको इसके अंदर से मिलेंगी। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि जे डॉट वालों ने ये फ्रेगरेंस लॉन्च की थी। आई डोंट नो उस वक्त इनका क्या कंसेप्ट था, क्या नहीं था, लेकिन ये एक बहुत ही लग्जूरियस किस्म की फ्रेगरेंस है। और इसकी प्राइस मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में कुछ 6,000 रुपये से तो कम ही होगी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इसकी प्राइस बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोग रात को फ्रेगरेंस लगाकर सोना पसंद करते हैं, तो मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 से 3 दिन हो गए हैं, मैं इसको अपना सेंट ऑफ द नाइट बना रहा हूँ। मतलब मैं रात को सोने से पहले इस फ्रेगरेंस को लगाता हूँ, और भाई ये ना एक अलग ही दुनिया में मुझे ले जाती है फ्रेगरेंस। ही इतनी कमाल की फ्रेगरेंस है, मुझे इस फ्रेगरेंस के साथ ना मतलब इतना दिली लगाव हो गया। और मैं अब इसको कोशिश करूँगा कम इस्तेमाल करूँगा। वैसे तो ये फुल है, मतलब यहाँ तक इसका वो है जूस, लेकिन मैं इसको कम इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इस तरह की फ्रेगरेंसेज इसकी इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसकी बैकअप बॉटल लेके भी रख लूँगा, उसको मैं सिरेशन पे लगा दूंगा, शायद उसकी परफॉर्मेंस ठीक हो। बट इसकी परफॉर्मेंस तो क्या कमाल की परफॉर्मेंस है, थैंक्स टू माय ब्रदर उसामा शेख जो ये मुझे गिफ्ट देकर गए। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, मैं इस फ्रेगरेंस के ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, सिर्फ एक कंडीशन लगाऊंगा कि आपको इंसेंस बेस्ड, रोज बेस्ड एंड स्पाइसेस बेस्ड एंड थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो अगरबत्ती की ये खुशबू होती है उस तरह की खुशबू अगर आपको पसंद है तो ये फ्रेगरेंस आपके लिए है। इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। एज हो गया। जेंडर, मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, ठीक है। आई वुड से कि ये लड़के लगाएं, यंगस्टर्स लगाएं, मतलब ये मर्दों पे सूट करेगी। लेडीज़ ये फ्रेगरेंस जो है ना लगाना शायद पसंद ना करें, लेकिन आपके ऊपर लगे हुए कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगी इसके ऊपर, आई कैन बैट ऑन दैट। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे इस बैच की, हालांकि ये पुराना बैच है, इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी मिली। इसकी परफॉर्मेंस मुझे 8+ आवर्स मिली ईजीली, मतलब स्किन पे 10 आवर्स भी मिली, लेकिन मैं बहुत खींच के मार्क्स दूं तो 8 आवर्स मिली। मुझे ये फ्रेगरेंस हद से ज़्यादा अच्छी लगी है, मैं इसीलिए इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। जे डॉट की फ्रेगरेंसेज अमूमन जो है ना वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती, बहुत ही यू कैन से बेकार किस्म की फ्रेगरेंसेज होती हैं। बट इस फ्रेगरेंस ने ना दिल जीत लिया, यकीन करें, परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो 8+ आवर्स इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन अगर हम बात करें तो भाई मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब मेरे छोटे भाई ने ये फ्रेगरेंस लगाई हुई थी और पूरे हॉल में सिर्फ इसी की खुशबू आ रही थी। एंड आई वाज लाइक यार मैं भी निकलते वक्त यही फ्रेगरेंस लगा लेता घर से। तो वो मुझे उस फंक्शन के ऊपर मुझे एक रिग्रेट रहा कि यार मैं काश इस फ्रेगरेंस को लगा लेता, छोटा भाई मुझे कहता रहा। खैर, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन आप देख लें, आप जे डॉट के स्टोर सबसे जो बेस्ट तरीका है, आपके नियरेस्ट जे डॉट के ऊपर कोई जे डॉट को कोई स्टोर है, आप वहां पर जाएं, उनको कहें कि जी मुझे ऊद कदीम दिखाएं। टेस्टर्स उनके पास पड़े होते हैं। एक स्प्रे आप करें इस आर्म के ऊपर, एक स्प्रे आप करें इस आर्म के ऊपर, आप एक स्प्रे अपने एब्डोमिनल एरिया पे कर लें, 3 स्प्रेज कर लें, और चौथा स्प्रे जस्ट टू चेक द फ्रेगरेंस टाइम टू टाइम आप यहाँ पर कर सकते हैं या यहाँ पर कर सकते हैं। आप इसके 4 से 5 स्प्रे करके ना आप इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन चेक करें, ठीक है। तो आई वुड से कि लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन आप अपने ऊपर खुद लगाकर चेक करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल मुझे इसकी परफॉर्मेंस हर दफ़ा अच्छी ही मिली है, मुझे इसकी परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। तो वेदर और ओकेजन की बात करें, फॉल एंड विंटर की फ्रेगरेंस है, लेकिन भाई गर्मियों में आप उसको इनडोर लगा सकते हैं, मैं लगाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको इनडोर लगाने में गर्मियों के अंदर, लेकिन आप फॉल एंड विंटर में इसको देख सकते हैं, ओके। अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, तो मैं ओकेजन तो नहीं, लेकिन अलबत्ता एक ड्रेस कोड आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। शलवार कमीज आपने पहनी हो, उसके ऊपर वेस्ट कोट पहना हुआ, प्यारा सा ज़बरदस्त सी दाढ़ी शाड़ी बनाई हुई हो आपने, बाल अच्छे से बनाए हुए हो, ज़बरदस्त से एक सोबर पर्सनालिटी आपकी नज़र आ रही हो, तो उसके ऊपर अगर आप ये फ्रेगरेंस लगाएंगे तो भाई चेकमेट टाइप कंडीशन है, चेकमेट टाइप कंडीशन है। एंड मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये फ्रेगरेंस जो है ना, ये शलवार कमीज़ के साथ आपको, बस मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये लगानी चाहिए शलवार कमीज़ के साथ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा करेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ज़बरदस्त फ्रेगरेंस,
जे डॉट भी इस तरह की फ्रेगरेंसेस बनाता है, यकीन नहीं आता। तो ये मेरे साथ मेरी बहुत मेमोरीज भी अटैच हैं, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा जे डॉट का ऊद कदीम। थैंक यू सो मच।